हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स, डेट इज चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इसके कुछ हम क्या जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे, पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन। तो देखो, अब देखो पॉलिनोमियल के पहले टाइप देखो। तो अ पॉलिनोमियल is of degree 1 is called linear polynomial। तो देखो, एक पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 1 हो जाए तो वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है? लीनियर। लीनियर मतलब एक। तो डिग्री कहने का मतलब क्या है? तो देखो, फॉर एग्जांपल इसके लिए देखते हैं 2x + 3। तो देखो x की डिग्री क्या है, यहाँ छुपी हुई है 1। जैसे 3x + 3, 4x + 2, दैट इज ओके। अच्छा, अब आता है तुम्हारा ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो, ग्राफ क्या होता है लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन अलग चीज हो गया, ये भी लीनियर इक्वेशन ही है। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन और पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं। तो इसका होता है एक स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, वो कहीं से कहीं भी जाए, ठीक है। ये क्या है? ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये वाई एक्सिस है। तो ये ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। अच्छा, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 2x² + 5x + 2 = 0। तो देखो, 2x² डिग्री क्या है? 2 है, ठीक है। डिग्री 3 ये तुम्हारा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, अब जीरोज क्या होते हैं भाई? जीरोज किस जानवर का नाम है? तो देखो, ये जो इक्वेशंस हैं, ऐसा कौन सा वैल्यू है जो इसमें पुटअप कर दें ये सारा इक्वेशन इज इक्वल टू 0 हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड RHS के इक्वल हो जाए। तो उसी को बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कितना जीरोज है? तो ऐसे कितने वैल्यू हैं? मान लो 2x² + 5x + 2 = 0। तो x की वैल्यू हम जनरली पुट करते हैं। तो x की कितने ऐसे वैल्यू हैं जिससे ये 0 हो जाए, ठीक है। मान लो अगर मैंने कंसीडर किया कि x = -1 अगर हम पुट करते हैं तो क्या होता है? ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ -1 ही पुट करने से होगा, किसी और भी वैल्यू पुट करने से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे कितने वैल्यू हैं? तो उसको डिनोट करता है ये तुम्हारा डिग्री। ये जो 2 है ना, यानी कि इसके 2 ही ऐसे एक्स के वैल्यू हैं जिसको पुटअप करने से ये इक्वेशन 0 हो सकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल देखो, 2x³ + 3x² + 3x + 0, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। तो x के कितने वैल्यू हैं कि ये पुटअप करने से 0 हो जाए? तो इसका वो डिग्री क्या करता है? डिनोट करता है। तो देखो, हाईएस्ट डिग्री उतना ही जीरोज। हाईएस्ट डिग्री इसमें कितना है? 3, यानी कि इसके 3 जीरोज, ठीक है। अब जीरोज भी फाइंड करेंगे कि कैसे जीरोज फाइंड करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अब आता है तुम्हारा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल किस इक्वेशन से आता है, ठीक है। कैसे उसके इक्वेशंस ले सकते हैं? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए अगर मान लो कोई बोल दे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो जीरोज हम बोलते हैं, जीरोज को हम कंसीडर करते हैं अल्फा एंड बीटा।
दिस स्टैंड फॉर अल्फा, दिस स्टैंड फॉर बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा। तो ये एक जीरो हो जाए, ये एक जीरो हो जाए, अगर 3 बढ़ेगा तो तुमको अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, गामा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, तो अल्फा बीटा, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो 2 ही जीरो हो जाए, तो अल्फा बीटा की सिर्फ बात करेंगे यहाँ। तो देखो कैसे होता है, पी एक्स पॉलिनोमियल इन एक्स, कहने का मतलब जो उसका वैल्यू रहेगा, जैसे 2x² लिख रहे हैं, 3x लिख रहे हैं, तो ये x लिख रहे हैं, तो यही पॉलिनोमियल x, मान लो 3y², कोई भी वेरिएबल हो सकता है यहाँ, z² कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ pz लिखते हैं, py लिखते हैं, ठीक है। तो px पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टर्म होता है, इस पे कोई भी नंबर आ सकता है, ए बी और सी पे, ये टर्म होता है, पहले x² आता है, फिर x आता है, फिर 0 आ जाता है, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये वेरिएबल नंबर होता है। अच्छा, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। अब रिलेशनशिप बिटवीन इन द जीरोज, अब इन अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होते हैं भैया, क्या रिलेशन होते हैं, तो देखो, तो इसके जानने से पहले जानो कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछ देगा, कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ बी, या तो एक्स वाई जेड ऐसे पूछेगा। तो देखो कोफिशिएंट क्या होता है, ये x² का पहले वाला वैल्यू, ये x का पहले वाला वैल्यू, और ये c का c ही होता है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ ये इक्वेशन, ठीक है। तो देखो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। तो जीरोज और कोफिशिएंट में तुम्हारा रिलेशन क्या है, ठीक है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट, ठीक है। देखो b कैसे लेते हैं, मान लो एक इक्वेशन है x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये देखो, ये b क्या है, x का कोफिशिएंट b, और a क्या है तुम्हारा x² का कोफिशिएंट, क्या, x² का कोफिशिएंट। डन, क्लियर इट। तो ये क्या है, माइनस बी अपॉन ए कब होता है, जब अल्फा प्लस बीटा करते हैं, यानी कि सम ऑफ पॉलिनोमियल्स, सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जब सम करते हैं, जब इनटू करते हैं अल्फा बीटा, तो ये हो जाता है सी अपॉन ए। सी किसका, ये तो खुद ही कांस्टेंट है, ठीक है, सी इसका कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, कोफिशिएंट है इसका 1 है ना, 1 कोफिशिएंट है। ए क्या है तुम्हारा x² का कोफिशिएंट, ठीक है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि ये पॉलिनोमियल हम बनाएंगे कैसे, पॉलिनोमियल का लिखने का तरीका होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। चलो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला होता है, उससे हम पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं। बोलेगा कि पॉलिनोमियल का जीरोज ये है, तो उसका पॉलिनोमियल बताओ क्या होगा, सिर्फ जीरोज दे देगा, अल्फा बीटा दे देगा, अल्फा और बीटा दे देगा, और बोलेगा तुम वो निकालो। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है क्या, कि x², ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, x² माइनस सम ऑफ जीरोज और x, ठीक है, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये देखो x² माइनस ये सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्या होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो, अगर मान लो हमारे पास बोलेगा ये क्वेश्चन में अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 4, फाइंड द पॉलिनोमियल,
फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, एस स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है हमारे पास 3 + 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 4 अल्फा बीटा। तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 + 4 7x प्लस 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या है, ये तो अल्फा बीटा 3 और 4 इसके जीरोज हैं। 3 और 4 इसके अगर पुटअप करोगे तो ये क्या होगा, पूरा जीरो हो जाएगा पॉलिनोमियल, ठीक है। डन, क्लियर इट नाउ। नाउ तुम्हारा क्या है, अब है क्यूबिक पॉलिनोमियल। भैया एक्स क्यूब रहेगा प्लस एक्स, पहले इसका जनरल फॉर्म जानो। क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, क्वाड्रेटिक हमने कैसे लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से शुरू हुआ था। यहाँ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो, यहाँ एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर प्लस तब एक्स फिर कांस्टेंट, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स तब कांस्टेंट, ठीक है। एक एक पावर हटते जा रहा है, ध्यान देना इस बात को। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इसके भी अल्फा बीटा और गामा क्या होते हैं, जीरोज होते हैं, ठीक है। अब ये गिवन कैसे देता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का। अच्छा, इसका भी रिलेशनशिप बिटवीन इन जीरोज होता है, ठीक है। रिलेशनशिप जीरोज होता है, जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन होता है। तो सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। इसको याद रखना है। नेक्स्ट थिंग कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ टू एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टू एट अ टाइम। ये लैंग्वेज पे मत जाना, देखो क्या है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। देखो अल्फा बीटा, अल्फा बीटा तब प्लस बीटा गामा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, या तो अल्फा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है, सी अपॉन ए। और तीसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा इज इक्वल टू डी अपॉन ए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो क्या है इसका फॉर्मूला, क्या है इसको निकालने का। अगर मान लो अल्फा दे दिया रहा है, बीटा दे दिया रहा है, गामा दे दिया रहा है, और बोले तुम्हें क्या निकालो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो, तो इसका होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है, माइनस अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ देखो सेम वो जीरोज का जो रिलेशन है ना, उसी से ये निकल रहा है। तो मान लो तुम्हें अल्फा दे दिया रहा है 2, बीटा दे दिया 3 और गामा दे दिया 4, तो भैया इसका अब निकालो पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक्स क्यूब माइनस, यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो 2 + 3 + 4 कितना हो गया, 4 3 7 2 9, 9 हो गया, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर। देखना निकल क्या रहा है, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर। अब देखो प्लस हो गया अल्फा बीटा, अल्फा बीटा यानी कि 2 3 जा 6, 6 प्लस बीटा गामा 3 4 जा 12 प्लस गामा अल्फा 4 2 जा 8, ठीक है, एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, तो 2 3 जा 6 4 जा 24, ठीक है, तो ये 24 हुआ। तो यहाँ देखो एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12 8 20 6 26 एक्स माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो ए एक्स क्यूब, ए यहाँ 1 है, माइनस
या प्लस कुछ भी हो सकता है, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो ए है एक्स क्यूब के फॉर्म में है, बी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, सी एक्स के फॉर्म में है, डी 24 ये कांस्टेंट के फॉर्म में है। तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पे आगे क्वेश्चन है, ये बस इंट्रोडक्शन था कि पॉलिनोमियल कैसे इंट्रोडक्टिव होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। अब आगे सीखेंगे कि जीरोस कैसे निकालते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।